नमस्कार बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कवर किया था। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 का पार्ट 4A या भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से, और एक आर्टिकल 51A का जोड़ा गया। उससे हमने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में शामिल किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपातकाल के टाइम पे देखो, वही हिस्ट्री। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। भाग 4A 4A इंक्लूड किया गया, 51A आर्टिकल इंक्लूड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को हाँ ये क्वेश्चन आता है, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई 51A आर्टिकल शामिल करके। और उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे टोटल। जब 1976 में इनको ऐड किया गया तब ये 10 थे। ये स्वर्ण सिंह कमेटी आपको याद रखना है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, इसको फंडामेंटल राइट बनाया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन से। और इसको हमने मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा, क्योंकि नागरिकों का ये ड्यूटी भी है कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, इसलिए ये शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा USSR, ठीक है, जो सोवियत संघ था ना, वहाँ से ली गई है। सिंपली रूस भी लिखा रहता है कि हाँ, हमने मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, रूस से या USSR से, सोवियत संघ से। क्योंकि जब हमने लिया 1976 में, तब वो रूस ना होके सोवियत संघ ही था, जिसको हम USSR शॉर्ट में लिखेंगे। एंड उसके बाद 1991-92 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस जो उसका मेन देश था, उसका नाम सोवियत संघ से फिर रूस हो गया। काफ़ी देश, तजाकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो मध्य एशिया के देश हैं, और यूक्रेन, मोल्दोवा, ये सारे इससे अलग हो गए थे सोवियत संघ से। तो क्लियर है, हमने मौलिक कर्तव्यों को USSR या रूस से लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या क्या हैं इसमें मौलिक कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, आइडियल्स, उसके इंस्टीट्यूशंस, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इन सब का आदर करना, और ये हमें सिखाया भी जाता है। ठीक है, राष्ट्रगान हमारे स्कूलों में होता है, राष्ट्रध्वज का हम सम्मान करते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को ये फहराया जाता है, इसकी एक संहिता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, जो संविधान के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका सम्मान करते हैं। कुछ आइडियल्स हैं, संविधान का हम पालन करते हैं। तो ये सारे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इनकॉर्पोरेट किए हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, ये फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनसे जुड़े हुई जो चीज़ें हैं, उनको भी हमें महत्व देना है और उनको भी हमें सम्मान करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। इसकी रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। आह्वान किया जाए
यदि आह्वान किया जाए कि हमारे देश को ज़रूरत है लोगों की, जैसे कुछ सेना में भर्ती होने के लिए नेशनल कैडेट कोर, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके थ्रू हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों, साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी एक तरीके से ये नैतिक मोरल वैल्यूज हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मोरल वैल्यूज हैं, यही तो हमें सिखाया जाता है। हाँ, अगला है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ठीक, वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अहिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये 86 संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आप देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य क्या है, एक तरीके से ये नैतिक शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं जो कि एक नागरिक को देश का अच्छा नागरिक बनने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को प्रदान किए गए वो अधिकार हैं जिससे वो नैसर्गिक और स्वच्छंद जीवन जी सके। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो हैं जो राज्य को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, राज्य को क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों का, देश का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लोगों की ड्यूटीज़ हैं, लोगों का, नागरिकों का कर्तव्य है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये भी कोर्ट में नहीं जा सकते यदि इनका वायलेशन होता है। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, मतलब नॉन इन्फोर्सेबल या हाँ कह सकते हैं गैर प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करनी है, ये आर्टिकल 51A में है, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर हैं, भाग 4 का में है, ये सारी चीज़ें। और फिर 11वां कब जोड़ा गया ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार आप देख लेंगे ऊपर से नीचे तो फाइनली आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।